अगर हम एक वॉर करते हैं और हम जो भी ट्रूप्स हैं उनका एक मेजर सप्लाई चेन, एक रोड रोड जो जाता है उसको, अगर हम उसको सबसे पहले वार करके तोड़ देते हैं, तो उस आर्मी पे उसका क्या असर होता है? ये सबसे पहला हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का यही प्रिंसिपल था कि जो हमारी एक सिंगल लिंक जो होती है, अगर हमने प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लिए और हमने कुछ ऑल अल्टरनेट मैकेनिज्म नहीं डेवलप किए, देन वी हैव टू फेस। तो अभी सिचुएशन ऐसा ही है। अभी क्या हो रहा है कि एवरी कंट्री इज़ प्रोटेक्टिंग देयर ज्यूरिडिक्शन एंड जियोग्राफी एरिया। हर कोई अपनी सीमा में खेलना चाहता है, बट नोबडी इज़ थिंकिंग बियॉन्ड दैट। उसके लिए ये समिटी वगैरह बनाई, G20, G5। सो व्हाट दे कैन डू इज़ दे हैव टू थिंक बियॉन्ड द बॉर्डर्स। अभी इसीलिए मोदी सर ने जो हमारा जो सभी नेबरिंग कंट्रीज से जो अच्छे रिलेशन बनाए हैं, तो वही आज हेल्पफुल हो रहा है। आज उनको भी पता है कि ये गल्फ़ वाला लाइन हमारा बंद है। सो अभी भी किसी को प्रेशर नहीं है। उन्होंने रातों रात एक बैठक बुला ली, सभी से बात कर ली, बट दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हमको इतना कुछ परेशानी का सामना नहीं है। वी हैव इनफ सरप्लसेस, वी हैव इनफ फूड सप्लाईज, एंड वी हैव अगेन हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है विथ डिफरेंट कंट्रीज, वो तो उनका ओपन ही है, एयर बेस इज़ ओपन। सो वो पूरा सपोर्ट उनके पास है। बट यस, योर पॉइंट इज़ वेरी वाइटल। ये अगर एनिमीज अगर ये लिंक को कॉलेप्स कर देता है, तो एट प्रेजेंट वी डोंट हैव एनी अल्टरनेट रूट, बट यस डेफिनेटली वी हैव टू थिंक फॉर इट। राइट, सो ये अल्टरनेटिव रूट्स जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, चाइना के साथ हम लद्दाख से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ अगर आप देखो तो गुजरात से पूरा बॉर्डर जाता है, कश्मीर तक जो पूरा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, देन वी आर लाइक कनेक्टेड विद द बांग्लादेश एज वेल। और हमने उसके ट्रांसपोर्टेशन पे भी लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, राइट। सो ये सारी जो ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स हैं हमारी नेबरिंग कंट्री की, जिसमें इंडिया अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, राइट, स्टेट। तो अगर कोई और एनिमी, राइट, इंडिया की इस बॉर्डर लाइन पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उस पे अटैक करता है अगर, राइट, तो उससे हमें और हमारी नेबर कंट्रीज, क्योंकि दोनों के जुड़े हुआ है ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें क्या इफेक्ट आ सकता है आपको लगता है? इसमें मेजर इम्पैक्ट अभी तो नहीं आ सकता अगर हम बात करें इंडिया की। यस, अभी जो बीच में पाकिस्तान के साथ जो सिनारियो हमारा पैनिक हुआ था, बीच में जो ब्लैकआउट करवाया था, जो भी एक्सरसाइज वगैरह करवाई, ऑपरेशन सिंदूर वाला, तो वो टाइम में पूरा पैनिक था हमारा ये कच्छ एरिया में। बिकॉज कच्छ एरिया में क्या है, दे कैन इजीली एंटर थ्रू दिस चैनल। तो वो टाइम पे आई वॉज वर्किंग विथ RNBD। एट दैट टाइम सेक्रेटरी RNBD हैज कॉल्ड द इमीडिएट मीटिंग, एंड दे व्हाट दे हैव सजेस्टेड कि जनरली अगर मान लो ये जो हमारा कुछ देर आर ओनली फ्यू रिवर्स और उनके ऊपर एक एक ब्रिज ही है, तो व्हाट दे हैव सजेस्टेड अगर मान लो वही ब्रिज टूट गया, सो हाउ माई इंडियन आर्मी कैन मूव हियर एंड देयर। तो उसके लिए हाउ इमीडिएट व्हाट एक्शन वी हैव टू टेक, तो उसके लिए तुरंत उन्होंने रातों रात SOP बनवाई विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी एंड ऑल इंडस्ट्री एक्सपर्ट। सबका व्यूज़ लेते हुए एक SOP डेवलप की। उसमें कंक्लूज़न वही आया कि अभी हमारे पास हमको ट्रेडिशनल अप्रोच जो चल रहा है उसमें जो रोड या ब्रिज बनते हैं, और आर्मी जो हमारे रातों रात जो ब्रिज बना लेते, इट कॉल्ड द पॉन्टून ब्रिज। सो वो पॉन्टून ब्रिज हम रातों रात वहाँ खड़ा कर सकते हैं। सो उसके लिए जो नेसेसरी मटेरियल्स वगैरह चाहिए, कच्चा मिट्टी या जो कंक्रीट वगैरह, जो भी उनका पत्थर वगैरह लोकली अवेलेबल, बिकॉज एट दैट टाइम यू कांट एक्सपोर्ट सम गुड स्टोन फ्रॉम राजस्थान एंड डंप इट हियर। सो वो पूरा प्रिपरेशन एक्शन प्लान वो लोग ने पहले ही तैयार कर लिया। सिमिलरली ईच कंट्री हैज़ टू थिंक लाइक दैट।